चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो टीम इंडिया अनाउंस हुई है ना, उसमें एक चीज तो आपको बड़ा जिसे कहती है ना, क्लियर कट, इतना मैसिवली वो जैसे ही आप वो स्क्वाड देखते हैं ना, तो जो चीज सबसे पहले आपको हिट करती है वो ये है कि टीम इंडिया सर 5 स्पिनर्स के साथ जा रही है, 5 स्पिनर्स के साथ। और कोई दुनिया की टीम नहीं है, बाकी 7 टीमें वो एक एक दो दो इतने स्पिनर्स के साथ उतर रही हैं। पार्ट टाइमर भी डाल लो तो 2-3 ही है। यहाँ पर 5 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स हैं, और ऐसा भी नहीं है कि आप उनको पार्ट टाइमर कह सकते हैं। क्या आप रविंद्र जडेजा को पार्ट टाइम स्पिनर कह सकते हैं? नहीं। अक्षर पटेल को कह सकते हैं? नहीं। वॉशिंगटन सुंदर को कह सकते हैं? नहीं। कुलदीप यादव को कह सकते हैं? नहीं। वरुण चक्रवर्ती को कह सकते हैं? नहीं। 5 स्पिनर्स, जिनमें से 2 प्रॉपर, एक मिस्ट्री स्पिनर हो गया वरुण, एक कुलदीप यादव ऑर्थोडॉक्स, ये 2 साइड पे कर दें। बाकी वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, जडेजा तीनों बैटिंग भी कर लेती हैं। और मज़ेदार बात यह है कि तीनों ही लेफ्ट हैंडर्स हैं बैटिंग में, ठीक है। बॉलिंग में जडेजा और पटेल वो लेफ्ट हैंडर्स हैं, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर वो राइट हैंडेड है, वो ऑर्थोडॉक्स है। और इससे आपको ये पता चलता है कि दुबई के विकेट के ऊपर टीम इंडिया इस चक्कर में आया कि भैया हम स्पिनर्स के थ्रू, जिसे कहते हैं मिडल ओवर्स में पकड़ें, क्योंकि 50 ओवर्स का ये पूरा एक सेशन होता है, तो आपने मिडल ओवर्स में पकड़ना है। उनके पास पेसर्स हैं 3, शामी हैं, हर्षित और अर्शदीप। मोस्ट प्रॉब्ली इट विल बी शामी एंड अर्शदीप, ये 2 होंगे ऊपर, और ये दोनों एज लेंगे क्योंकि दुबई में नया गेंद जो है वो स्विंग करता है। मिडल ओवर्स में अब देखते हैं कि वो किसको, वरुण के साथ जाते हैं, कुलदीप के साथ जाते हैं। इन दोनों में से एक ही होगा, क्योंकि वो बैटिंग भी तो नीचे तक लेकर जानी है ना, तो यहाँ पर इन दोनों में से एक होगा। बाकी मेरा ख्याल है कि 2 में भी जडेजा पटेल ये कम्बिनेशन हो सकता है, जडेजा पटेल कुलदीप ये कम्बिनेशन भी हो सकता है, जडेजा पटेल वरुण ये कम्बिनेशन भी हो सकता है, ठीक है। और फिर एक जिसे कहते हैं विकेट कीपर बैट्समैन, 2 पेसर्स, 3 ये 5, एक विकेट कीपर में 6, और 5 ऊपर जिसे कहते हैं टॉप ऑर्डर के बैटर्स, इस कम्बिनेशन के साथ। अच्छा, ये जो 5, आप ये देखें कि स्पिनर के पीछे जायसवाल को ड्रॉप किया गया है, वो बैकअप ओपनर था। अब टीम इंडिया के पास बैकअप ओपनर कोई नहीं। अब इसका मतलब यह है कि टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के 3 मैच खेलता है, 4 खेलता है, 5 खेलता है, खेलता वो रोहित और गिल की ओपनिंग जोड़ी के साथ ही खेलेगा। अब इसमें अगर कुछ 19-20 होता है, कोई फिटनेस का प्रॉब्लम हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, फिर आई डोंट नो कि टीम इंडिया किससे ओपनिंग करवाएगा, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर ये 2 क्लियर कट ओपनर हैं, रोहित गिल के कप्तान, वाइस कप्तान। अब इनमें से लेट सपोज अगर कोई इंजरी हो जाती है, फिर आई डोंट नो, फिर ये केएल राहुल को बीच में डाल देंगे। केएल राहुल को इन्होंने 2 के मिडल ऑर्डर में भी बैट्समैन के तौर पे रखा है, और उसमें प्लस ये चले जाएंगे विद ओपनर एज वेल अगर ज़रूरत पड़ती है तो। लेकिन मैं हैरान हूँ कि इतने स्पिनर्स, और ये स्पिनर सारे खेल भी रहे हैं। कुलदीप थोड़ा सा ज़रा है, मतलब कुलदीप का अभी उसने इंग्लैंड के अगेंस्ट स्टार्ट किया, उससे पहले वो टेस्ट सीरीज़ खेला था न्यूजीलैंड के, बीच में वो नहीं था, तो इंजरी का भी चल रहा था। वरुण को देख लें, साउथ अफ्रीका से ऑनवर्ड्स, और उसने ज़्यादा T20 खेली है, लेकिन माइंड ब्लोइंग चल रहा है वो। वॉशिंगटन सुंदर वो BGT में भी आप उसको देख लें, उसके बाद उसने T20 क्रिकेट भी खेली, वो अपने एक सर्टन लेवल के ऊपर वो अपना ऑपरेट कर रहा है। अक्षर पटेल इंग्लैंड की सीरीज़ बड़ी ज़बरदस्त खेली है, उससे पीछे ये साउथ अफ्रीका वर्ल्ड T20 सारा मिला मिलू के वो वहाँ पर फिट रहा है। जडेजा वो आपके सामने है कि वो क्या रेड बॉल क्या वो वाइट बॉल, वो वेटरन हो चुका है। और पीछे ये अपना कौन रह गया, कुलदीप भी हो गया, भाई पूरे हो गए ना, 5 के 5। हाँ, तो इनका ये चल रहा है कि ये सारे रेगुलर क्रिकेट भी खेल रहे हैं, फॉर्म भी इनकी ठीक है, एटलीस्ट मतलब 4 की तो ठीक चल रही है। जडेजा पटेल वरुण सुंदर इनके तो ठीक चल रही है। कुलदीप का थोड़ा सा है, लेकिन कुलदीप सीनियर प्रो है, 100 से ऊपर उसके ODI मैचेज़ हैं, मेरा ख्याल है 170-75 उसकी विकटें हैं, तो वो इतना वो जिसे कहते हैं वो फंसाने वाला है, वो दुबई की विकेटों पे फंसा लेगा। टीम इंडिया को मैं ये बता दूं कि स्पिनर्स उनके हैंडी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुबई की विकेट के ऊपर स्पिनर्स बिल्कुल ही डोमिनेट कर जाते हैं। एट टाइम्स वो कर भी जाते हैं, एट टाइम्स नहीं भी कर पाते, डिपेंड्स ऑन द विकेट। अच्छा, इसमें एक और मेजर फैक्टर ये है कि अगर टीम इंडिया को पहले बैटिंग करनी पड़ जाती है और सेकेंड इनिंग्स में वो बॉलिंग कर रही है, तो ड्यू फैक्टर की वजह से उनके उनका स्पिन इफेक्ट वो न्यूट्रलाइज हो सकता है। दुबई में ड्यू पड़ती है,
पड़ जाती है। वो तो ये ड्यू फैक्टर भी एक इंडियन टीम इंडिया को जहन में रखना पड़ेगा। अच्छा, प्लस फिर ये आपको मैं बता दूं कि दुबई में ना ये जो दुबई का क्रिकेट स्टेडियम है, इसमें तकरीबन टोटल ना कोई कुछ 60 के करीब ओडीआई मैचेस हो चुके हैं अब तक, 2009 से ऑनवर्ड्स। ये 2009 में यहाँ पे स्टार्ट हुआ था अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो कुछ 60 के करीब मैचेस हो चुके हैं और टीम बैटिंग फर्स्ट, टीम बैटिंग सेकंड, ये जो प्रपोर्शन है ना विन का, वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब आप यूँ कह लें कि मेरा ख्याल है कोई 30-32 मैचेस या 32-33 कोई सेकंड टीम बैटिंग टीम ने जीते हैं, बाकी जो ऊपर जिसे कहते हैं टीम बैटिंग फर्स्ट उसने जीते हैं। तो ये दोनों चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इन रीसेंट टाइम्स ये देखा गया है पिछले कुछ आप कह लें 8-10 या इससे थोड़े से ऊपर मैचेस में कि जो टीम सेकंड बैटिंग कर रही है ना वो जीत रही है। तो यहाँ पर एक ये भी अब फैक्टर एक इंक्लूड होता है कि अगर आप चेज़ कर रहे हैं तो दुबई में चेजिंग जो है वो ज़रा आसान रहती है, विकेट ज़रा बेहतर हो जाती है बैटिंग के लिए। तो अब ये देखना पड़ेगा कि टीम इंडिया टॉस कितने जीतता है वहाँ पर, ये भी डिपेंड करेगा। कितनी मरतबा पहले बैटिंग करता है, कितनी मरतबा चेज़ पर जाता है, ये भी मैटर करेगा। ये जो 5 स्पिनर्स लेकर जा रहे हैं, बल्कि स्पिनर्स का पूरा लश्कर लेकर जा रहे हैं, इसमें से क्या कम्बिनेशन खेलता है ये मैटर करेगा। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। मोस्ट प्रॉब्ली जो मुझे लग रहा है ना कि पहले मैच में तो आपको जडेजा, पटेल और वरुण, मुझे लगता है कि ये आपको कॉम्बिनेशन शायद खेलता हुआ दिखे। बाकी आगे देखते हैं क्या बनता है। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।